हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लाइटनिंग। जी हाँ, लाइटनिंग। लाइटनिंग कोई और नहीं बल्कि एक बाघिन थी और उसका नाम ही लाइटनिंग था। और ये जो कहानी है वो राजस्थान के सुदूर इलाकों में से एक रणथंभौर की है। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान में रणथंभौर नाम का एक नेशनल पार्क भी है। तो चलिए इस कहानी को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में जो लाइटनिंग है वो हमेशा एक पेड़ के टीले पे खड़ी हो जाती थी और चांद की तरफ मुंह उठा के अपने प्यारे जंगल को पुकारती थी, रणथंभौर रणथंभौर रणथंभौर। और रणथंभौर की हवाओं की सीटी जैसी आवाज गूंजती, लाइटनिंग लाइटनिंग लाइटनिंग। यानी जितना प्यार लाइटनिंग अपने जंगल से करती थी उतना ही प्यार रणथंभौर का जंगल भी लाइटनिंग से करता था। अब इतना चाहती थी अपने जंगल को लाइटनिंग और इतना चाहता था अपनी लाइटनिंग को रणथंभौर। जंगल का चप्पा चप्पा लाइटनिंग को बेहद चाहता था, चाहे वे वहां का पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, झाड़ियां हो, नदियां हो, ताल हो, तालाब हो। जंगल का प्रत्येक चप्पा चप्पा लाइटनिंग से बेहद प्यार करता था। अब जंगल में वहां के फूलों से लदे पेड़, पहाड़, झरने, पतली छोटी नदियों जैसे नाले, पोखर और मिट्टी झीलें सभी लाइटनिंग से बेहद प्यार करते थे। अब ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ की प्राकृतिक संपदा ही लाइटनिंग से प्यार करती थी, बल्कि वहाँ पे जितने भी जीव जंतु थे वे सभी लाइटनिंग को उतना ही प्यार करते थे। और दूसरे सारे जानवर भी लाइटनिंग को उतना ही प्यार करते थे। भूखी ना हो तो वह किसी पर हमला नहीं करती थी, चाहे वह कितना ही स्वादिष्ट बछड़ा हो या 12 सिंघा। झील के फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन उसे पानी से खेलता हुआ देखते रहते थे। कभी कभार मगरमच्छ से उसकी मुठभेड़ भी देखने को मिल जाती थी। पक्षी उसी की चर्चा किया करते, कल रात एक झपाटे में भैंस की गर्दन तोड़ दी। क्या शानदार शिकारी है हमारी लाइटनिंग, सेमल के पेड़ पर से किंगफिशर ने कहा। दोपहर में लाइटनिंग गुलमोहर के नीचे सुस्ताती, आंखें मूंदे और मुंह फाड़े लेट जाती। उफ, रणथंभौर की गर्मियां, सब सूख गया है। दूर दूर तक सब साफ दिखाई देने लगा है। बिना पत्तों के सूखे पेड़, सूखी झाड़ियां, मिट्टी हो चुकी घास। यानी जंगल में एक ऐसा वक्त आया जब सारी चीजें सूख गई और वहां पे बेहद गर्मी पड़ गई। और आपको पता ही होगा, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और उसी उत्तर पश्चिमी भाग में हमें रेत के टीले भी दिखाई देते हैं, है ना, जिसे आप मरुस्थल बोलते हैं। आप शाम ढलते ही लाइटनिंग अपने इलाके से दूर कहीं घूमने फिरने निकल आती। आज भी निकल गई थी। सूरज डूब गया था। उसने गरजती दहाड़ से डूबते सूरज को अलविदा कहा। चलते चलते वह जंगल के पार खेतों में निकल आई। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जंगल में बेहद गर्मी पड़ गई थी, तो वो अक्सर थोड़ा घूमा फिरा कर लिया करती थी। अब एक दिन क्या हुआ, वो घूमते फिरते जंगल को अलविदा कहते एक खेतों खलिहानों के रास्ते आ गई और खेतों में पहुंच गई। अब आपको ये भी पता होगा कि भाई जहाँ पे खेत है वहाँ इंसान तो ज़रूर ही होंगे। यानी जो लाइटनिंग
वो हमारी अब आ गई है इंसानों की बस्ती में। अब क्या हुआ, अचानक लाइटनिंग का अगला पैर हवा में था। अचानक क्या हुआ कि लाइटनिंग का पिछला पैर हवा में और अगले ही पल वह खुद भी हवा में थी। वह किसी गहराई में जा रही थी और एक जोरदार आवाज हुई। लाइटनिंग एक बिना मुंडेर के कुएं में गिर जा चुकी थी। दहाड़ सुन गांव वाले दौड़ने भागने लगे। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जब लाइटनिंग खेतों के रास्ते गांव में पहुंची तो वहीं पर एक कुआं था और उस कुएं में मुंडेर बनी नहीं थी और गलती से लाइटनिंग उसके अंदर जा गिरी। अब देखते हैं कि गांव वाले क्या लाइटनिंग को बचा पाते हैं या हमारी लाइटनिंग मर जाएगी। तो देखिए, किसी ने तुरंत वन विभाग को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में वन विभाग की जिप्सियां दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। वन विभाग पूरी तैयारी के साथ आया था। कोई पिंजरा खोल रहा था, कोई बाघिन को बेहोश करने का आदेश दे रहा था, कोई इंजेक्शन में दवा मिला रहा था और इंजेक्शन को गन में लगाया गया। यानी एक ऐसी गन तैयार की गई जिसके अंदर बेहोशी की दवा थी ताकि लाइटनिंग को सुरक्षित तरीके से कुएं से बाहर निकाल लिया जाए। अब क्या हुआ, एक वनकर्मी को पिंजरे में बैठाकर कुएं में उतारा गया। उसके पास इंजेक्शन लगी हुई एक गन भी थी। कुएं में वह बाघिन के बहुत नजदीक था। बाघिन उसकी ओर मुंह फाड़कर दहाड़ रही थी। कछुए सांप छिप गए। दो मेढक के दिलों की धड़कनें थम गई। उनकी लाशें पानी पर तैरने लग गई। क्योंकि कुएं में लाइटनिंग गिर गई थी तो पानी के जो अन्य जीव थे जो कुएं में रहा करते थे उन्हें डर लग गया और कुछ जो जानवर थे, कुछ जो जीव थे, उनकी मृत्यु भी हो गई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो ध्यान से, इंजेक्शन हड्डी पर लगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। यानी इस तरह से इंजेक्शन लगाना था ताकि उसको हड्डी पे ना लग जाए। वन अधिकारी ने कहा, मैं 3 बार बाघों को ट्रैंकुलाइज कर चुका हूँ। इंजेक्शन सही जगह लगा है। कुएं से आवाज आई। यानी जो वनकर्मी कुएं में उतारा गया था उसने बिल्कुल सही जगह लाइटनिंग को इंजेक्शन लगाया जिससे लाइटनिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, कुएं से दहाड़ सुनाई देना बंद हो गई थी। इसका मतलब लाइटनिंग हमारी बेहोश हो गई। तभी तो आवाज आना बंद हुई ना। बाघिन को जाल से बाहर निकाला गया और पिंजरे में डाल दिया गया। अब आप सोचिए कि बाघिन को कहाँ ले जाया गया होगा। क्या वनकर्मियों ने उसे जंगल में ले गए होंगे या फिर कहीं और? तो चलिए जानते हैं। पता चलने पर अपनी माँओं के साथ स्कूली बच्चे भी आ गए। वे बेहोश लाइटनिंग को देख रहे थे। यह वही लाइटनिंग थी जो उन्हें स्कूल के रास्ते में कभी कभी मिल जाया करती थी। कंधों पर बैग लटकाए बच्चे धीरे धीरे चलने लगे। लाइटनिंग खड़ी खड़ी उन्हें देखती मानो कह रही हो, क्या तुम हमेशा ऐसे ही चलते हो? पिंजरा चल दिया गया। वनकर्मियों और अफसरों ने जिप्सियों के फाटक बंद कर दिए थे। जिप्सियां एक के बाद एक खेत पार कर जा रही थी और गांव वाले बच्चे और उनकी माएं घरों की तरफ लौट गए थे। कुछ ही देर बाद वहां कोई नहीं था। सारा कुआं खाली पड़ गया, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। चांद कुएं के पानी में हिल रहा था। चांद को गर्व हो रहा था, कुछ ही देर पहले वह यहाँ थी। यानी जब पानी में हलचल होना बंद हुआ तो चांद को भी लगने लगा कि वो यहाँ पे मौजूद है। अब वह जो उसकी ओर मुंह उठाकर अक्सर पुकारा करती थी, रणथंभौर रणथंभौर रणथंभौर, और पलटकर आवाज़ आती थी, लाइटनिंग लाइटनिंग लाइटनिंग। यानी हमारी लाइटनिंग का उसके प्यारे जंगल रणथंभौर से अलविदा हो गया।
वो अब वापस कभी अपने रणथंभौर के प्यारे जंगलों में नहीं जा पाई, क्योंकि वो कारणवश एक कुएं में गिर गई थी। और वन कर्मियों ने जब उसे बचाया तो उन्होंने उसे जंगल में ना छोड़कर उसे वे अपने साथ ले गए। और हो सकता है वो उसे किसी स्पेशल नेशनल पार्क में रखे, हो सकता है वो उसे किसी जू में रखे, है ना। तो इस तरह से जो लाइटनिंग थी उसका सफ़र यहीं तक था, किसके साथ? रणथंभौर के जंगलों के साथ। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।